अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आ जाएँ जी, आज बना रहे हैं हम कट पीस में से बहुत ही खूबसूरत सा फ़्रॉक जो कि है 1 to 2 ईयर बेबी के लिए और फुल मेजरमेंट्स के साथ है। यहाँ पे जी मैं घेर का जो फैब्रिक ले रही हूँ ना वो 25 इंचज़ है, ठीक है जी। जो घेर होगा ना नीचे का जो बनेगा उसकी जो लेंथ है वो जो है विड्थ जो है ना वो 25 इंचज़ है और ये मैक्सिमम है। इससे ज़्यादा फिर वन बच्चों को ओवर लगने लगता है जब हम कैजुअल यूज़ की बात करते हैं। तो जो इसकी लेंथ है वो रख रही हूँ 10 इंचेस, ठीक है जी। लेंथ और विड्थ की आपको समझ आ गई। आपने 1 to 2 ईयर बेबी के लिए ये मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा नहीं रखनी, वो फिर ओवर हो जाता है, ठीक है जी। यहाँ पे 8 इंचेस पर जो है ना मैं इसकी लेंथ ले रही हूँ। ये देखें, ये इस तरह से हो गया। ये जी स्लीव्स की कट पीस बची हुई थी मेरे पास, कुछ रिसेंटली ही मैंने जो अपना सूट की डिज़ाइनिंग अपलोड की थी, अगर नहीं देखी तो जाके देख सकते हैं। ये उसी में से पीसेस बच गए थे तो वहीं से मैं अपनी बेटी का फ़्रॉक बना रही हूँ। तो ये देखें जी, बहुत ही खूबसूरत फ़्रॉक ये माशाल्लाह से बना था। यहाँ पे जी ये फ्रंट पार्ट है जिसमें बॉर्डर आ रहा है और जो नीचे वाला है वो मैं बैक बनाऊँगी और यहाँ पे 2 इंचज़ मैंने एक्स्ट्रा रखा है फ्रंट से, क्योंकि इसमें बटन पट्टी बनेगी बैक से, जो कि मैं हमेशा कहती हूँ कि बच्चों के कपड़ों पे लाज़मी बनाया करें, बच्चों के पहनाने में बहुत अच्छा ईज़ी जी, रहता यहाँ पे है, तीरा ठीक है मैं जी। ले रही हूँ 4.5 इंचज़ पर, और जो जिसे हम शोल्डर भी कहते हैं, और यहाँ पे आर्म होल ले रही हूँ 4.5 इंचज़ पर। यहाँ पे हाफ़ इंच डाउन किया है मैंने सिंपली जैसे हम कटिंग करते हैं बच्चों की। और यहाँ पे चेस्ट रख रही हूँ 6 इंचज़ और जो नीचे से रख रही हूँ वेस्ट वो रख रही हूँ 5.5 इंच, ठीक है जी। ये इस तरह से हो जाएगा। सारे जो है ना मेजरमेंट्स क्लियर हो गए। ये बच्ची ज़्यादा, मेरी बेटी कुछ हेल्दी नहीं है, बस सही है बिल्कुल, तो उसके हिसाब से ये मेजरमेंट्स बिल्कुल जो है ना उसको खुली डुली माशाल्लाह से समर के लिहाज से बहुत ही परफेक्ट आती हैं। ठीक हो गया जी। ये हमारी अपर बॉडी जो है ना कटिंग होकर रेडी हो चुकी है। ये देखें जी, ये माशाल्लाह से अच्छी खासी लेंथ के साथ बनता है। 18 इंचज़ जो है ना टोटल इसकी लेंथ आती है। यहाँ पे जी मैं नेक की कटिंग कर रही हूँ 3.5 इंचज़ पर, और जो डीप है वो भी 3.5 इंचज़ पर है। और यहाँ से मैं 1.25 इंच का जो है ना गैप रखूँगी, जो मैं इसमें पट्टी लगा के, और एक मेरे पास स्लिट वाली जो जॉइंट लेस होती है ना वो भी पड़ी हुई है, तो उसके यूज़ करते हुए बहुत प्यारा सा नेक बहुत बनाऊंगी। ही खूबसूरत सा ये नेक बनने वाला है। बड़ों में तो ये बहुत आम है, लेकिन अब जो है ना बच्चों में भी ये बहुत खूबसूरत लगेगा। मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ना, तो आप लोगों ने भी ज़रूर ट्राई करना है इस तरह के नेक, ठीक है जी। 3.5 इंचज़ ही इसकी जो है ना डेप्थ और विड्थ दोनों रखा है मैंने, और 1.25 इंच जो है ना इसका मैंने ये सेंटर से मेजरमेंट रखी है जो मैंने निकालूँगी, ठीक है जी, जो पट्टी बना के लगाऊँगी मैं इसमें। तो ये इस तरह से हमारी नेक कटिंग हो चुकी है। अच्छा जी, आज ना हमारे घर पर लाइट वगैरह कुछ भी नहीं था, तो मैंने बड़े जुगाड़ के साथ ना इस नेक को बनाया है। तो ये देखें जी, 12 इंचज़ चौड़ी लंबी पट्टी है, जिसको जो है ना मैं अभी इस ये 1.5 इंच चौड़ी थी और 12 इंच जो है ना इसकी लंबाई थी। यहाँ पे ये सेंटर लेस है मेरे पास सीढ़ी वाली, जो कॉटन के फैब्रिक में आती है। और यहाँ पे जो है ना मैं बुकरम भी यूज़ नहीं कर रही, क्योंकि छोटी बच्ची का है तो कंफर्टेबल रहने देते हैं इसको, ज़्यादा बुकरम वगैरह लगा के ना इसको मोटा नहीं करते। तो ये देखें जी, ये दोनों पट्टियाँ मैं आराम से नेक के लिए रेडी कर लूँगी। चाहें तो आप एक ही पट्टी रेडी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे अलग अलग ले ली हैं। मेरे पास ये इस तरह का पीस था तो मैंने उसी को यूज़ किया है। ये देखिए जी, इसको ना आपने आयरन कर लेना है अच्छे से, ये इस तरह की पट्टी बनेगी, ठीक है जी। नीचे वाले फैब्रिक को भी मैंने एक सिलाई लगा के ना फोल्ड कर लिया था, ताकि इसके धागे ना निकलते रहें। ये देखिए जी, ये 1.25 इंच की पट्टी बन के रेडी हुई है। अब बैक साइड को देख लेते हैं। बैक अपर बॉडी में जो है ना हमने इस तरह से करके, और जो है ना ये बटन पट्टी बना लेनी है। फोल्ड करते जाएं और बटन पट्टी बना लें जी। ठीक हो गया जी। ये बहुत ही आसान सी बटन पट्टी है, जब हमारे पास ना कोई और हल ना हो, क्योंकि हमने यहाँ पे जोड़ भी लाजमी लगाना था। इतना ही फैब्रिक था मेरे पास, इसी तरह का था, तो उसको मैंने बटन पट्टी के लिए यूज़ कर लिया। तो अब तो लगेगा भी नहीं कि यहाँ पे कोई जॉइंट है, क्योंकि वैसे भी अगर सीधा कपड़ा भी होता तो हमने कट लगा के फिर जो है ना यहाँ पे बटन पट्टी बनानी थी। तो अब ये खूबसूरत सी ना बैक साइड बन के रेडी हो गई है।
अब देख इस लेते तरह हैं से जी आपने फ्रंट नेक को जो है ना इस्त्री से चिपका लेना है। और मेरे पास तो ये थे भी इसी तरह से कट पीस छोटे छोटे, तो मेरे लिए तो ये डिज़ाइन बनाना इजी हो गया था। अगर आप लोगों के पास सीधा कपड़ा है तो आप उससे भी ये वाला डिज़ाइन बना सकते हैं, कोई मसले की बात ही नहीं है। फिर ये बना के और मैंने ना थोड़ा थोड़ा छोड़ दिया था कपड़ा, जो कि मैं अब जो है ना बुकरम के साथ मैंने उसको पेस्ट कर देना है। फिर ये इससे क्या होगा कि हमारी एक ही सिलाई के साथ जो है ना हमारा जो नेक के लिए हमने पट्टी बनाई है ना वो लग के रेडी हो जाएगी, हमें बार बार सिलाई नहीं लगानी पड़ेगी। और इस तरह से जो है ना बहुत फिनिशिंग के साथ बहुत प्यारी सी नेक बन के रेडी होगी। ये देखें जी, आपने भी इसी तरह चिपका लेना है और रेडी कर लेना है फ्रंट पार्ट को। अब ये वाली पट्टियाँ देखें ये मैंने बना ली हैं, तो अब ये जस्ट रखते जाएँ और जो है ना स्टिचिंग लगाते जाएँ। बिल्कुल इजी नेक डिज़ाइन है ये वाला, आप बड़ों के कपड़ों पे भी बना सकते हैं, अपने कपड़ों पे बना लें, बच्चों के ड्रेसेस पे बना लें, बहुत प्यारा लगता है ये वाला नेक। आजकल ट्रेंड में भी बहुत ज़्यादा है ये पट्टियों वाला। तो जी ये देखें, इस तरह से जस्ट ऊपर से रखते जाना है और सिलाई लगाते जाना है, बस इतना ही इजी नेक है और इतना ही प्यारा लगता है। बिल्कुल जैसे ब्रांड्स वगैरह बनाते हैं ना, तो इस तरीके के गले तो आप लोगों ने देखा ही होगा, तो इतने महंगे महंगे वो सूट बेच रहे होते हैं, सेल कर रहे होते हैं। आप खुद अपने घर पे जो है ना इजीली ये वाले नेक बना सकते हैं। इस तरह से ये सिलाई लग गई। अब दोनों को रख के ना बराबर कर लें आप, जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बच गया है आप उसको कटिंग कर लें। ये देखें जी, अब यहाँ से एक दूसरे के ऊपर रखते हुए आप 1.25 इंच की जो हमने मेजरमेंट रखी थी ना, उतना ही आपने एक दूसरे के ऊपर इनको रखना है और फिर ऊपर से सिलाई लगा लें। नेक आपने कितनी खुली रखनी है, अगर आप पीछे से बैक पट्टी नहीं बनाना चाह रहे, जो बटन पट्टी बनाई है मैंने, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ फ्रंट से भी यहाँ पे बटन लगा दें। मैंने सिलाई लगा के इसको बंद कर दिया है, आप बंद ना करें और इस पर ऊपर जो है ना आप बटन्स वगैरह टिच बटन लगा के और प्यारा सा नेक बना लें। ठीक है जी, ये मैंने नीचे की फ्रिल रेडी कर ली थी। अब ये यहाँ पे मैं इसको फ्रिल लगा लूँगी सिलाई मशीन के साथ, जो एक सिलाई लगा के बड़े टाँके की और धागे को खींच देना, इसी तरह की फ्रिल बनाई है मैंने। और ये देखें जी, फ्रिल भी लग के रेडी हो गई है, कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से। बिल्कुल छोटे छोटे कट पीस थे और उसमें से इतना प्यारा ये डिज़ाइन बन के रेडी हुआ है। अब हम बैक नेक बनाएंगे। बैक नेक की कटिंग के लिए पहले आप शोल्डर की मेजरमेंट ले लें कि शोल्डर कितने हैं, फिर जो है ना आप अंदाजे से, छोटी सी तो नेक बननी होती है बच्चियों की, तो आप कट कर लें। मैक्सिमम जो है ना 2 इंच जा सकता है और मिनिमम 1.5 इंचेस। ठीक है जी, लेकिन ये देखें ये मैंने उरेब पट्टियाँ कटिंग की हुई हैं। अब ये बैक के ऊपर लगा लूँगी मैं। ये देखें जी, दोनों साइडों पे ये उरेब पट्टियाँ जो है ना मैं डबल करके लगा रही हूँ। इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है, कहीं से भी ना कपड़ा निकलता हुआ नहीं, कोने शोने निकलते हुए नहीं दिखते और बिल्कुल प्यारी सी जो है ना नेक बन के रेडी होती है। अब हम इसके साथ फ्रंट को जो है ना जोड़ लेंगे। अब जोड़ना कैसे वो देख ले। बैक वाली जो पट्टी लगाई थी ना हमने, वो मैंने पलट के फ्रंट की तरफ कर ली है और फिर मैं सिलाई लगा रही हूँ। ये देखें जी, अगेन देख लें, यहाँ पे ऐसे रख के और बैक की जो पट्टी थी ना वो पलट के आपने फ्रंट की तरफ ले आनी है और इस तरह से लगा ले। अब ये देखें इतनी माशाल्लाह फिनिशिंग के साथ, और यहाँ से धागे वगैरह भी नहीं दिखेंगे आपके, बहुत खूबसूरती के साथ ये नेक बनाए। ठीक है जी, अब हम जो है ना स्लीव्स पर पाइपिंग करेंगे, क्योंकि स्लीव लेस बना रही हूँ। वैसे तो इतना फैब्रिक था थोड़ा बहुत मेरे पास कि मैं इसकी स्लीव्स बना लेती, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है और बच्चियों को जो है ना, बस छोटी बच्ची है बहुत ज़्यादा, तो उसको स्लीवलेस भी चल जाएंगे, तो इसलिए मैं उसको स्लीवलेस ही बना के दे रही हूँ। और इसके लिए मैंने अगेन जो है ना उरेब पट्टी ले ली है, उसको डबल करके और यहाँ पे जो है ना मैं इसको लगा रही हूँ। कट आपने लाजमी लगाने हैं, कोई भी जो राउंड वाला एरिया होता है ना वहाँ पे आप कट ज़रूर लगा लिया करें। कट लगाने से क्या होता है, आपकी स्टिचिंग में ना बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आती है, बहुत नीट तरीके से जो है ना वो हिस्सा जो होता है ना वो कवर हो जाता है। अगर आप कट नहीं लगाते ना फिर बड़ी मुश्किल आती है, बहुत सारे जो है ना उसमें चुन वगैरह पड़ते हैं तो अच्छा नहीं लगता। तो ये देखें जी, यहाँ पे छोटी छोटी डिटेलिंग के साथ ना बहुत ही प्यारे से फ़्रॉक रेडी हो जाते हैं बच्चियों के। तो
ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ते कि अलग से जाके कपड़ा ले आएँ। जो भी फैब्रिक आप लोगों के पास कट पीस की सूरत में बच जाता है अपने कपड़ों में से, तो आप उसको जो है ना इस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और इस तरह से ना बहुत ईज़ी भी रहता है, पैसों की भी बचत हो जाती है। इतनी ज़्यादा महंगाई है कि बस क्या ही पूछें। ठीक है जी। अब ये बैक वाले पट्टी जो हमने बनाई थी उसको मैं सिलाई लगा रही हूँ। आप चाहें तो तुरपाई भी कर सकते हैं, पर तुरपाई की ज़रूरत नहीं है, बस छोटे बच्चे हैं, आप लोगों ने सिलाई ही लगा लेनी है। ठीक है जी। अब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने ये वाली सिलाई ज़रूर लगानी। मैं तो लाजमी लगाती हूँ, क्योंकि भाई मुझे लगता है कि ये वाला हिस्सा जो है ना बहुत इरिटेटिंग होता है जब इस तरह से हम छोड़ देते हैं। उसको सिलाई लगा के आप उसके साथ जो है ना बिल्कुल चिपका देंगे तो फिनिशिंग के साथ भी हो जाएगा काम। ठीक है जी। और इस तरह से जो ना यहाँ से उभरा उभरा भी नहीं रहेगा, बिल्कुल जो है ना प्यारा सा फिनिशिंग के साथ आ जाता है। ठीक है जी। अब लगा लेते हैं हम इसको फिटिंग की सिलाई। फ़िटिंग की सिलाई मैं ज़्यादा नहीं फ़िटिंग रखूँगी, जस्ट जैसे ही मैंने वो कटिंग के टाइम पे निशान वगैरह लगाए थे ना अपनी मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग, उसी तरह की हल्की हल्की जो है ना सिलाई लगा लूँगी फ़िटिंग करके। और अब आ जाते हैं लास्ट में फाइनली हम घेरे के ऊपर। घेरे की हमने फ़ोल्डिंग करनी है। उसके लिए मैंने क्या किया था कि जो मेरे पास पिंक कलर का सिलाई वाली थ्रेड थी ना, उसको मैंने ट्रिपल कर लिया था। उसके धागे को 3 धागे इकट्ठे करके और मैंने उनको जो है ना बॉबिन में लपेट दिया था, और अब मैं उसी के साथ सिलाई लगा रही हूँ। इससे क्या होगा कि मैंने लेस भी नहीं लगाई, फ़्रॉक बहुत लाइट रहा, बहुत प्यारा सा रहा, और जो है ना एक डिटेलिंग भी ऐड हो गई, खूबसूरती भी ऐड हो गई फ़्रॉक में। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं अपनी बच्चियों के लिए। अगर कोई आइडिया मिल रहा है मेरी वीडियो से, आपकी कोई हेल्प हो रही है, तो काइंडली वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। ये है जी फ़्रॉक की फ़ाइनल लुक। ये देखें कितनी प्यारी सी डिटेलिंग ऐड हो गई है। ठीक है ना जी। आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है कमेंट में आके। ये देखें नेक पे फिर इस तरह से मैंने पर्ल लगा लिए थे, और एक ये बो पड़ी हुई थी मेरे पास, क्रोशिया की बनी हुई, मेरी सिस्टर बनाती हैं, तो ये